पिछले 2 वर्षों से यह हजारों पक्षियों का सुरक्षित ठिकाना है आश्रा सेवा ट्रस्ट। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. इंसानों के साथ साथ विभिन्न प्रजाति के पक्षियों का भी सुरक्षित ठिकाना बन गया है आश्रा सेवा ट्रस्ट। सिलीगुड़ी के माटीगढ़ा के पास चौरंगी मोड़ पर स्थित आश्रा सेवा ट्रस्ट में पक्षियों के लिए खूबसूरत इंतजाम किए गए हैं। पिछले 2 वर्षों से यह हजारों पक्षियों का सुरक्षित ठिकाना है। यह पहल अक्टूबर 2021 से इस ट्रस्ट ने शुरू की है। इसके तहत बिल्डिंग की दीवारों पर घोंसले बनाए गए हैं, साथ ही लोहे के फ्रेम, छोटे छोटे मिट्टी के घड़े लगाकर पक्षियों के लिए घोंसला बनाया गया है। ये घोंसले तेज गर्मी में भी ठंडक पहुंचाते हैं। उनकी प्यास बुझाने को छोटे छोटे मिट्टी के बर्तनों में पानी की व्यवस्था की गई है। यहाँ लगभग 15 प्रजाति की पक्षियाँ हैं। सुबह शाम उन्हें दाना डाला जाता है। कुल मिलाकर आश्रा सेवा ट्रस्ट की बदौलत शहर के बीचों बीच पक्षियों की चहचहाहट से एक खूबसूरत माहौल बनता है। आश्रम में बाहर से आए कामगारों के लिए भी रहने की सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ करीब 500 लोगों के ठहरने का इंतजाम है, जिनकी सुबह पक्षियों की चहचहाहट से शुरू होती है। उन्हें निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं भी दी जाती है। काम की तलाश करने आने वालों के लिए यहाँ ठहरने की व्यवस्था है। संस्था के चेयरमैन सुभाष कुंभार, सेक्रेटरी कैलाश नकीपुरिया, वाइस चेयरमैन संपतलन संचिति सहित इस संगठन में कुल 31 ट्रस्टी सदस्य शामिल हैं। उनका कहना है कि यहाँ प्राकृतिक परिवेश में पक्षियों व इंसानों के बीच सुंदर तालमेल रखा गया है। अब ऐसे गाना गाइए। अभी ना जाओ छोड़कर। पापा पापा डॉक्टर, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। आप लोग उनके साथ मिल सकते हैं। हम आपके दिल की बात जानते हैं, हम आपके दिल का ख्याल रखते हैं। नेवटिया गेटवेल हेल्थ केयर सेंटर, जीवन का प्राण स्पंदन। जो देख रहे हैं आश्रा सेवा ट्रस्ट, यहाँ पे पक्षियों का और प्लस जिनके पास रहने का घर नहीं है यहाँ पे, उनके लिए ये स्पेशल बनाया गया है। 10,000 लगभग पंछियों की यहाँ व्यवस्था की गई है रहने की, प्लस उनके खाने की। आप साइड देख रहे हैं उस साइड में, और यहाँ आप देख रहे हैं डबल टेकर बनाए गए आदमियों के लिए, जिसमें 650-700 आदमी रह सकते हैं, लेडीज़ और जेंट्स मिला करके। अभी फ़िलहाल हम लोगों के पास में 150 आदमी है। नहीं, सब बाहर से आते हैं। जैसे यहाँ कोई काम करने आता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई भीख मांगता है या कोई दूसरा काम करता है, वो सब यहाँ करके रात को रह सकते। तो ये सोच तो किसी में नहीं, ये पंछी कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने ये जैसे घोंसला बनाने का पहले सोचा था, फिर उनके दिमाग में ये हांडी का दिमाग में आया कि एक हांडी बना देते हैं, उसके नीचे प्लेटफॉर्म बनाया है। तो उसी प्लेटफॉर्म के हिसाब से हम लोगों ने वो हांडी किसी के देख करके फिर बनाया है। यहाँ पे लगभग 15 प्रजाति के पंछी आते हैं। हाँ, रात को जैसे यहाँ पूरा सन्नाटा हो जाता है, उसके बाद एक मधुर सी आवाज़ आती है, ची 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 कर करके, तब तो पता चलता है। और दिन में आप सुबह 7 बजे आएंगे तो पूरा आपको मिलेगा यहाँ पे पंछी। खाने में जैसे गेहूँ दिया जाता है, मकई दिया जाता है, बाजरा दिया जाता है, मूंग है, मोठ है, पका हुआ भात है, वो सब दिया जाता है। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ आश्रा सेवा ट्रस्ट की तरफ से कि आप यहाँ आकर के प्रेरणा लीजिए, और आप इसी तरह का कहीं अपने घर में कहीं भी जा कर के छत के ऊपर में या कहीं जहाँ आपको दिखाई दे, तो आप इस तरह का घोंसला बनाइए ताकि पंछी उधर उधर नहीं भटके और उनको एक स्थान मिले। हमारे यहाँ जितनी भी हांडी बनाई गई है वो ऐसी है जैसे गर्मी में तो ठंडी लगेगी और ठंड में गर्म लगेगी, इस टाइप इस मिट्टी